अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक वर्ल्ड प्लस। क्या हाल है आप तमाम देखने वालों के। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमाए, आमीन। जी व्यूअर्स, जैसा कि आजकल सर्दियों का सीज़न है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो गोश्त और चिकन से बनी डिशेस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और सबका दिल भी यही चाह रहा होता है इस तरह के मौसम में। लेकिन सब्ज़ियाँ जो हैं हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और हमें जो है इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि आप लोगों को इस वीडियो के थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी गोभी आलू का सालन। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह बनाना है। तो चलिए जी, देर किस बात की है, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक साफ़ सुथरे पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। आज जो है इसमें 5 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी प्याज शामिल कर देनी है और हल्का हल्का जो है इनको सुनहरी होने देना है। जैसे प्याज़ों का कलर थोड़ा सा लाइट सा चेंज हो तो फ़ौरन इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन कूटा हुआ शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज़ों को जो है वो मैंने ज़्यादा फ्राई क्यों नहीं होने दिया, मतलब उनको जो है वो ज़्यादा ब्राउन कलर उनका नहीं आने दिया। वो इस वजह से कि जो भी सब्ज़ियां हम जब भी बनाते हैं तो उनका जो मसाला होता है, उनके लिए जो मसाला तैयार किया जाता है पहले, तो उसको ज़्यादा नहीं भूना जाता, बिल्कुल उसका कलर डार्क नहीं किया जाता। क्योंकि जब इसमें सब्ज़ी शामिल की जाती है और सब्ज़ी बन के तैयार होती है तो वो देखने में बड़ा उसका कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। सब्ज़ियाँ जिस तरह होती है ना खिली खिली सी, उस तरह एक हल्का हल्का उनका लाइट सा कलर हो, बन के जब वो तैयार हो तो बड़ी एक मज़े की लुक आती है, खाने में भी वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें शामिल करेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। हल्की सी टमाटरों की भुनाई कर लेनी है, ज़्यादा भुनाई नहीं होने देनी। इसके बाद हम शामिल करेंगे सबसे पहले हस्बे ज़रूरत नमक। नमक के बाद इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी और साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मैं जो हूँ तकरीबन हर सालन में, चाहे वो सब्ज़ी का हो या जो भी, साबित ज़ीरे का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी जो हो साबित ज़ीरा ज़रूर शामिल किया करें। इससे जो है एक बहुत ही ख़ास किस्म की खुशबू आती है और हांडी का जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो बस इसी वजह से यहाँ पे इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा और साथ ही जो है हाफ़ टी स्पून हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच कलौंजी का। अच्छा, आप जो है इसमें चुटकी भर अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि गोभी जो है वो थोड़ी बादी होती है, तो अगर आप ये शामिल कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ मसाले की भुनाई मुकम्मल हो चुकी है और अब जो अगली चीज़ इसमें शामिल करनी है वो है गोभी। ये तकरीबन 1.5 किलो गोभी ली है मैंने और गोभी के साथ जो है तकरीबन 2 से 3 दरमियाने साइज़ के आलू जो है आपने बारीक काट के शामिल कर देने हैं। माशाल्लाह कितने अच्छे से गोभी की कटिंग हुई हुई है। अब जो है आपने बहुत ही आराम से, सुकून से और ध्यान से जो है गोभी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो है और हल्की हल्की इसकी भुनाई भी करनी है साथ साथ, ताकि जो है जो मसाला है इसकी खुशबू इसमें समा जाए। और आपने ढक्कन नहीं देना, मिक्स करने के बाद आपने ऐसे ही इसको ढक्कन के बगैर रहने देना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि आपकी जो रेसिपी है वो तभी बेहतरीन बनती है जब आप इस चीज़ को मुकम्मल अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दिया करें। आपका सब्सक्राइब करना मेरी हौसला अफजाई होती है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें। अच्छा, अब जो है 1-2 और बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपने ये रेसिपी बनाते हुए उन बातों का ज़रूर ख़्याल रखना है। वो ये कि एक तो जो है इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना, ठीक है। मैं भी यहाँ पे कोई पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि जब जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है तो जो भी सब्ज़ी होती है या ये गोभी है तो ये जो है अपना पानी छोड़ेगी, ठीक है। तो उसी पानी में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से गला लेना है। एक तो बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी और दूसरा इस आंच को दरमियाना रखना इसलिए भी ज़रूरी होगा कि जो ये सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी तो ये जो है वो खुश्क भी होता जाएगा और साथ साथ उसी में उसकी पकाई भी होती जाएगी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान बिल्कुल भी इस पर ढक्कन नहीं देना, इसको कवर नहीं करना। कुछ लोग जो है इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा जो है हाफ़ गिलास जितना पानी इसमें शामिल कर देते हैं और फिर जो है इस पर ढक्कन दे देते हैं, ताकि ये जो है दम में थोड़ा जो है इसकी पकाई हो जाए, ये
गल जाए, लेकिन वो चीज़ मेरे नज़र में बेहतर नहीं होती। उस तरह गोभी जो है वो अच्छे से उसकी पकाई नहीं होती, अंदर से उसका कच्चापन वैसे ही रह जाता है। यहाँ पे एक और बात भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँ कि इस आलू गोभी में जो है अदरक और हल्दी का इस्तेमाल दूसरे सालन की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, और कुछ ख़वातीन तो ज़रा ज़्यादा ही अदरक इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि इसमें मज़ीद अदरक शामिल की जाए तो जो है जब इसकी भुनाई हो रही है और इसकी जो है गलने का प्रोसेस हो रहा है, तो इस दौरान आप अदरक के बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े जो हैं वो करके बिल्कुल बारीक कटिंग करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बातें करते करते पता ही नहीं चला, साथ साथ गोभी जो है वो तकरीबन गल चुकी है और अब आखिरकार टाइम आ ही गया है कि हम जो है इस पर ढक्कन दे दें। इसको कवर करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि गोभी जो है वो तकरीबन गल चुकी है जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन कहीं कहीं से अंदर अंदर से जो है वो इसका कच्चापन रह जाता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो इसको कवर रहने देंगे और इसके बाद ढक्कन को साइड पे करके एक अदद साबित सब्ज़ मिर्च आपने इसमें शामिल कर देनी है और दोबारा से जो है 5 से 10 मिनट के लिए इस पर ढक्कन दे देना है। जितनी देर इसको कवर रखना है उतनी देर आँच को हल्का ही रहने देंगे। अब जो है मैंने ढक्कन उतार दी और इसमें तकरीबन आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का शामिल कर दिया। अब बारी आती है इसमें धनिया पाउडर शामिल करने की, तो तकरीबन 1 से 2 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया आपने शामिल कर देना है और बहुत अच्छे से इस सबको मिक्स कर लेना है। अब जल्दी से दोबारा इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसका जायका जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। अब बारी आती है इसको हरा भरा करने की कि इसकी ज़िंदगी में थोड़ा रंग लाया जाए, तो इसके लिए जो है इसमें तकरीबन 2 से 3 बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा बारीक कटा सब्ज़ धनिया भी शामिल करते हैं। मैंने एक एक मसाले को, एक एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दी है, तभी माशाल्लाह इतनी खुशबूदार गोभी बनी है। होता भी इसी तरह है कि कुकिंग के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना जो टेस्ट हम चाह रहे होते हैं वो नहीं मिल पाता। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ है जो कि मैं उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। आखिर पे जो है आपने आधा नींबू का रस इसमें ज़रूर निचोड़ना है और साथ ही इसमें जाएगा जी 1 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी का। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करना है और फ़ौरन ढक्कन दे के आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त आलू गोभी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लोगों को पसंद होगा मटन, फ़िश, लेकिन वही गोभी का भी अपना ही मज़ा है, अपनी एक बात है इसकी भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने डिश आउट तो किया ही नहीं है, तो भाई मुझे थोड़ी जल्दी थी जिसकी वजह से मैंने इसको जो है ऐसे रहने दिया और इसी तरह वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।